नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आज आप लोगों के लिए जो क्लास लेके आई हूँ, इसमें हम आप लोगों को जीके की क्लास कराने वाले हैं। यानी कि आज की जो हमारी क्लास है वो जीके की क्लास है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, जो हम लोग अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं और हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो संसद भवन से रिलेटेड है। यानी कि जो संसद भवन इस समय नया बना हुआ है, नया संसद भवन जो है उससे रिलेटेड आज का हम लोगों का टॉपिक है। तो ये टॉपिक देखिए, अब जितने भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, यानी कि जितने भी फ्यूचर में आपके एग्जाम्स होंगे, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। क्योंकि एक आप लोगों का ये नया टॉपिक है संसद भवन का। पहले क्योंकि संसद भवन तो पहले से भी उपस्थित रहा है, लेकिन ये जो है नया संसद भवन बना है, तो चूंकि यहाँ से आप लोगों के कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के आगामी परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और जितना हो सके इस चैनल की वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम को इस चैनल पे विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोगों का बहुत समय ना लेते हुए हम आज अपने आप की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? संसद भवन। यानी कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संसद भवन के बारे में बात करने वाले हैं। आज की हमारी जो क्लासेस है वो संसद भवन के बारे में कराई जाएंगी, ठीक है। तो जो संसद भवन है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए, संसद भवन, जो संसद शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। यानी कि संसद शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो संसद शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। संसद शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। संसद शब्द का जो है वो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है तो उसको किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अब आप लोग देखेंगे तो संसद शब्द की बात हो गई कि ये संसद जो है शब्द वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है और इसके 3 अंग होते हैं। यानी कि संसद भवन के जो कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो कौन कौन से 3 अंग हैं? पहला आपका हो गया राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा क्या होता है? राष्ट्रपति। यानी कि संसद भवन के जो है इसके 3 अंग होते हैं। पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा क्या हो गया? राष्ट्रपति। अब इसके ये तो अंग हो गए। अब हम लोग संसद भवन के सदन की बात करते हैं। तो संसद भवन के जो है सदन है वो 2 सदन होते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। संसद भवन के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा क्या होता है? लोकसभा होता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संसद भवन जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 यानी कि 79 अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किसको रखा गया है? संसद भवन को रखा गया है। जबकि राज्यसभा जो है वो राज्यसभा को अनुच्छेद 80 यानी कि आर्टिकल 80 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का लोकसभा। लोकसभा को अनुच्छेद 81 यानी कि आर्टिकल 81 के अंतर्गत क्या किया गया है? रखा गया है। तो अभी तक आप लोगों का कितना क्वेश्चन बना संसद भवन से? पहला कि संसद जो है ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंच भाषा से, यानी फ्रेंच लैंग्वेज से संसद शब्द लिया गया है। संसद भवन के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। पहला क्या हो गया? राज्यसभा, दूसरा लोकसभा और तीसरा क्या हो गया? राष्ट्रपति। अब देखिए, संसद भवन के ये 3 अंग हो गए। अब सदन की बात करें तो उसके 2 सदन होते हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो चलिए हम इसी के साथ नए संसद भवन की बात करते हैं। तो देखिए, नए संसद भवन का जो है वो उद्घाटन कब हुआ था? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 यानी कि 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 में हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नए संसद का उद्घाटन किसने किया है? तो नए संसद का उद्घाटन
और कब किया, किस दिन किया, तो उद्घाटन 28 मई 2023 यानी कि 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। ये डेट आप लोग याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका आकार कैसा है, यानी कि जो संसद भवन बना है तो उसका आकार कैसा होगा। आखिरकार उसका कोई तो आकार होगा, यानी कि तो जो इसका आकार है वो क्या है, त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगल शेप में है। जो नया संसद भवन बना है इसका जो शेप है वो ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, अब देखिए संसद भवन में आप लोगों का डेट पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, या फिर उद्घाटन किसने किया ये भी पूछ सकता है, उसके शेप के बारे में भी पूछ सकता है, इसका शिलान्यास कब रखा गया था, यानी कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो कि आपके संसद भवन से किए जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 64,500 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जो नए संसद भवन का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 64,000 यानी 64,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो वास्तुकार कौन है। वास्तुकार जो है नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो विमल पटेल जी जो है वो इसके वास्तुकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए संसद भवन का निर्माण किसने किया, तो जो टाटा प्रोजेक्ट एलटीडी है, यानी कि ये कंपनी जो है टाटा प्रोजेक्ट एलटीडी, इसने नए संसद भवन का क्या किया, निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिलान्यास, यानी कि शिलान्यास की बात करते हैं। शिलान्यास क्या होता है, एक तरीके से आप देखें तो आधारशिला होता है, किसी चीज की संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, यानी कि उसको जो बनाया गया था उसको प्रारंभ कब किया गया था, यानी कि उसकी नींव कब रखी गई थी। तो जो नया संसद भवन है उसकी नींव जो है वो 10 मई 2020 यानी 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, यानी कि ये जो है नया संसद आप लोगों के लगभग 2 से 3 साल के बीच में क्या हुआ, तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की सीटें, तो नए संसद में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 888 यानी कि 888 जो है आप लोगों के नए संसद में लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीटें नए संसद में कितनी हैं, तो 888। अब देखें तो राज्यसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं, तो राज्यसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें आपके नए संसद भवन में 384 यानी कि 384 जो है वो राज्यसभा में इसकी सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगोल, यानी कि संगोल राजदंड जो है उसको संसद में स्थापित किया गया है। जो संगोल राजदंड है उसको संसद में स्थापित किया गया है, यह किससे संबंधित है, तो आप देखेंगे कि जो चोल राजवंश था उसी से संबंधित है, यानी कि जो संगोल जो है राजदंड स्थापित किया गया है वो किस राजवंश से संबंधित है, तो चोल राजवंश से। अब हम लोग थोड़ा बहुत चोल राजवंश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए चोल राजवंश क्या था या फिर कौन था, तो जो आपका चोल राजवंश था वो उसके बारे में, उसके संस्थापक के बारे में जानते हैं और उसके बारे में थोड़ा बहुत जान जाते हैं। तो जो चोल राजवंश था वो प्राचीन भारत का क्या था, तमिल राजवंश था, यानी कि जो ये चोल राजवंश है ये प्राचीन भारत का क्या था, तो तमिल राजवंश था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो विजयालय जो थे इसके संस्थापक थे, यानी कि चोल राजवंश जो है ये प्राचीन भारत का कौन सा राजवंश था, तो तमिल राजवंश था। कौन सा राजवंश था, तमिल राजवंश था। और इसके संस्थापक कौन थे, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक में विजयालय जो थे इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सेशन कहाँ आयोजित किए जाएंगे, यानी कि जो नया संसद भवन बना है इसमें जो है संयुक्त सेशन कहाँ आयोजित किए जाएंगे। अब आप लोगों को हम बताएं तो जो पुराना संसद भवन है उसके बारे में आप लोग जानते हैं, तो पुराना संसद भवन में जो है उसका 4 पार्ट था, यानी कि एक लोकसभा सदन था, एक राज्यसभा सदन था, एक सेंट्रल हॉल था और एक क्या था, लाइब्रेरी था। यानी कि ये जो इसके 4 पार्ट थे, लोकसभा का सदन अलग था, दूसरा राज्यसभा सदन था, तीसरा सेंट्रल हॉल था और चौथा क्या था, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी था। लेकिन आपके जो ये नया संसद भवन है इसमें जो है सेशन सेंट्रल हॉल में नहीं कराए जाएंगे, इसमें जो है सेशन जो है संयुक्त सेशन जो है वो लोकसभा में ही कराए जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन जो बनता है
कि संयुक्त सेशन कहाँ आयोजित किए जाएंगे, यानी कि नए राष्ट्रपति भवन में, नए संसद भवन में संयुक्त सेशन कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो आपका कहाँ आयोजित किया जाएगा, लोकसभा में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया संसद भवन किस सिस्मिक जोन के पैरामीटर पर आयोजित है। ठीक है, तो सिस्मिक जोन जो है, पैरामीटर के बारे में हम बात करते हैं, तो सिस्मिक जोन जो होते हैं वो भूकंप के जो जोन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक जोन कहते हैं, यानी कि भूकंप के जो जोन होते हैं उसको सिस्मिक जोन के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन किया गया है कि सिस्मिक जोन के किस पैरामीटर पे, तो जो नया संसद है, वो नया संसद भवन वो सिस्मिक जोन के किस पैरामीटर पे आयोजित किया गया है, तो जो जोन 5 है उसी पैरामीटर पे, यानी कि जोन 5 पैरामीटर पे ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नए संसद भवन की द्वार। तो नए संसद भवन में आप देखिए, आपके क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि नए संसद भवन के कितने द्वार हैं, तो वहाँ पे आपको 3 द्वार का नाम दे दिया जाएगा। तो 3 द्वार कौन कौन से हैं, पहला ज्ञान द्वार, दूसरा कर्म द्वार और तीसरा क्या है, शक्ति द्वार। तो आपके क्वेश्चन में दे सकता है, हो सकता है कि इसमें से कोई पॉइंट जो है आप लोग देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि ज्ञान द्वार दे दे और कर्म द्वार दे दे, शक्ति द्वार ना दे, तो वहाँ पे हो सकता है कि पहला और दूसरा ऐसे भी कर सकता है कि दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि 2 दिया है तो आप इन दोनों के लिए 2 टिक कर सकते हैं, या फिर इन तीनों का नाम देके उपरोक्त सभी लिखा रहा है तो आप लोग उपरोक्त सभी पे टिक कर सकते हैं। यानी कि जो नए संसद भवन के द्वार है वो 3 द्वार है, पहला है ज्ञान द्वार, दूसरा कर्म द्वार और तीसरा क्या है, शक्ति द्वार है। यानी कि नए संसद भवन के कितने द्वार हैं, तो 3 द्वार हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय पीएम मोदी ने कितने रुपए के सिक्के जारी किए, तो आप लोग बताते हैं। तो नए संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने जो है सिक्के जारी किए हैं वो 75 रुपए, यानी कि 75 रुपीज की जो है क्या किए, सिक्कों को क्या किए हैं, लॉन्च किए गए हैं। अब देखिए उस सिक्कों में आपके कुछ ना कुछ उसके भी पॉइंट से जुड़े क्वेश्चन है। तो जो सिक्के हैं उसके 2 पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू पे किसी न किसी का चित्र बनाया गया होगा। तो उसके उसके एक सिक्के के एक पहलू पे अशोक स्तंभ का चित्र है तथा दूसरे पहलू पे क्या है, सिक्के के दूसरे पहलू पे जो संसद है उसका चित्र बनाया गया है। ठीक है, तो ये सिक्कों से एक क्वेश्चन हो सकता है, पहला क्वेश्चन की उसके दोनों पहलू पे, एक पे अशोक स्तंभ और दूसरे पहलू पे क्या है, संसद भवन का चित्र बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसका जो डायमीटर है उसका डायमीटर कितना है, तो उसका 44 मिलीमीटर उसका डायमीटर है आपके सिक्के का। और सिक्का जो है वो किन किन कहते हैं कि किन किन धातु से या किन चीजों से मिलके बना है, तो 50% उसमें है सिल्वर, 40% कॉपर, 5% जिंक और 5% उसमें क्या है, निकेल है। यानी कि जो सिक्का लॉन्च किया गया है 75 रुपीज का, उसमें क्या क्या है, आपके जो 75 रुपए के सिक्के लॉन्च किए गए हैं इसमें देखिए तो 50% क्या है, 50% इसमें क्या है, चांदी है, यानी कि सिल्वर Ag। ठीक है, 40% कॉपर है, 40% क्या है, कॉपर है। ठीक है, 5% निकेल है। ठीक है, और 5% क्या है, जिंक है। यानी कि जो सिक्के जारी किए गए हैं उसमें 50% चांदी सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकेल और 5% क्या है, जिंक है। तो आपके सिक्कों से रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पुराने संसद का। अब पुराने संसद के बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत के जो पुराने संसद है उसका उद्घाटन कब हुआ था, तो उसका उद्घाटन कब हुआ था, 1927 में, यानी कि 1927 में उसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी शिलान्यास, यानी कि आपकी जो पुरानी संसद है उसकी शिलान्यास कब रखी गई, यानी कि उसकी आधारशिला है वो कब रखी गई थी। अब जो आपका नया संसद है वो 2 से 3 सालों में लगभग तैयार होके बन के तैयार हो गया। और जो आपका पुराना संसद है उसकी आधारशिला जो है वो 12 फरवरी यानी कि 12 फरवरी 1921 में उसकी आधारशिला रखी गई थी।
यानी कि जो आपका उसका शिलान्यास किया गया था वो 12 फरवरी 1921 में इसका शिलान्यास रखा गया था। और ये तैयार कब हुआ था? 1927 में। यानी कि पुराने संसद को बनने में कितना समय लगा? तो पुराने संसद को बनने में, इसको तैयार होने में पूरे 6 साल का समय लगा था। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिजाइन किसने किया था? तो पुराने संसद को डिजाइन किसने किया था? आप लोगों के नए संसद में, हाँ, तो पुराने संसद को डिजाइन किसने किया था? तो एडविन के लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने पुराने संसद को डिजाइन किसने किया था? एडविन के लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने पुराने संसद को डिजाइन किया था। नेक्स्ट है, इसका उद्घाटन कब हुआ? तो इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 ईस्वी को। यानी कि आपके नए संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो नए संसद का उद्घाटन जो है वो 28 मई 2023 को किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और पुराने का उद्घाटन कब किया गया था संसद का? तो 18 जनवरी 1927 को किया गया था। अब जो आपका पुराना संसद है, इसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाएगा। यानी कि पुराने संसद को क्या बनाया जाएगा? म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? तो देखिए, पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? एडविन के लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। यानी कि एडविन के लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने पुराने संसद का डिजाइन किया था। और नए संसद का डिजाइन किसने किया था? तो HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट PVT LTD, इन्होंने किसके नए संसद का क्या किया? डिजाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के सत्र है, तो संसद के कितने सत्र हैं? तो संसद के जो है वो 3 सत्र हैं। पहला क्या है? बजट सत्र है, दूसरा मानसून सत्र है और तीसरा क्या है? शीतकालीन सत्र है। यानी कि जो संसद के तीनों सत्र हैं उनमें क्या है? बजट सत्र है, दूसरा मानसून सत्र है और तीसरा क्या है? शीतकालीन सत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के संसद से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने करा दिए हैं। इसमें देखिए, कुछ आप लोगों के पुराने संसद से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ जो है नया संसद भवन बना है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी आपके आने वाले एग्जामिनेशन है, चाहे वो एग्जामिनेशन UPSI का हो, UP कांस्टेबल हो, सारे एग्जामिनेशन में ये क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी कि नया अभी आया हुआ है और ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए, आज के लिए हमारा इतना जो सेशन है, आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।